राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और ये वीडियो है संडे का। काफ़ी लेट मैं हो चुकी हूँ क्योंकि बीच में 2 दिन पहले वीडियो नहीं गया, कल भी वीडियो नहीं गया। इस वजह से बाहर जाते हैं तो वो शो और में दिक्कत होती है। और फिर थोड़ा सा ना माहौल भी देखा जाता है। मतलब कई जगह पे हाँ मिल जाती है एकांत सी जगह जहाँ पे मैं बैठ करके कर लेती हूँ, लेकिन कई जगह पे नहीं मिलती। तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। और अभी बस हम पहुंचने ही वाले हैं। वैसे तो काफ़ी लंबा रास्ता है, 1:30 बजे के अराउंड हम चले थे घर से। और घर से निकलते टाइम पे मैं कोई भी क्लिप नहीं निकाल पाई थी क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी में निकले थे। और 4:30 बजे हम पहुंच गए थे। वैसे तो काफ़ी दूर है, अच्छा खासा टाइम लग जाता है, लेकिन ना बस हमें आगे से आगे खड़ी मिली। खड़ी के मतलब 1 मिनट के लिए भी हमें कहीं पे रुकना नहीं पड़ा। तो इस वजह से हम जल्दी पहुँच गए थे और बस अभी पहुँचने ही वाले हैं। मतलब जहाँ पर हमें जाना है बड़सी गांव में, मेरे जो मामसरे हैं यानी मेरे जो माँ का पियर है, हम वहाँ पे जा रहे हैं। और अभी हम पहुँच चुके हैं। प्रॉपर गांव में तो नहीं पहुँचे हैं, उससे थोड़ी सी दूर है क्योंकि वहाँ गांव में बस नहीं जाती हैं, तो दूसरी जगह पे उतरना पड़ता है। वहाँ से फिर बाइक पर जाना पड़ता है। तो मैंने जो मेरे मामा जी थे उनके पास फ़ोन कर दिया था कि हम वहाँ पे खड़े मिलेंगे और पहुँचने ही वाले हैं, आप आ जाना। तो बस अब हम वेट कर रहे थे और कई जने थे, मतलब कि मैं थी, दोनों बच्चे थे, मेरी मौसस थी और जो मेरी सास की भतीजी है वो थी, मेरी नानी थी जो यहाँ पे है, मैंने दिखाया पहले आपको, और उनकी पोती थी। तो बहुत सारे थे। तो एक बाइक पे तो इतने आ भी नहीं सकते, तो हमें ये था कि भाई 3-4 बाइक पे लेकर के जाना पड़ेगा। फिर सामान भी था साथ में। तो अभी मौसी को कोई दिखाई दे गया था बाइक वाला, तो पूछने के लिए गई हैं कि लेकर के जाना भाई, 1-2 को बिठा करके लेकर के चले जाओ। तो बोले कि नहीं, मैं तो एक को ही लेकर के जा सकता हूँ। तो फिर हमने जो मेरी नानी थी ना हमारे साथ में, उनको तैयार कर दिया था कि आप चले जाओ। तो बस इसी तरह से 4 बाइक पे हम गए थे, कभी कोई मिल गया कभी कोई मिल गया। और फिर एक बाइक आया था, उस पे हमने पिंकी और जय को बिठा दिया था। फिर एक बाइक आया, उस पर मैं बैठ गई थी, आराध्या और ये जो अंजलि थी हमारे साथ में, ये बैठ गई थी। एक पे फिर मौसी चली गई थी। तो इस तरह से हम पहुँचे। और मामा जी तो काफ़ी लेट हो चुके थे, तब तक तो हम आधे रास्ते में भी पहुँच चुके थे, वो लेने के लिए आए। तो जो मेरी नानी थी ना, उसको हमने बैठा दिया है। और मैं बोल रही थी कि इनको खाली बैठा दिया, कुछ सामान तो इनको दे देते क्योंकि हमें फिर दिक्कत होगी, इतना सामान लेकर के बैठेंगे बाइक पे। तो नानी जा चुकी हैं और अभी हम यहाँ पे बैठे थे, वेट कर रहे थे। और रास्ते में हम मतलब फ्रूट नहीं ले पाए थे क्योंकि टाइम ही नहीं मिला कहीं पे खड़ा होने का, इस वजह से। तो हमने यहाँ पे पूछा था कि कहीं पे फ्रूट मिल जाएंगे क्या। तो यहाँ पे एक जो शॉप थे ना, वो बता रहा था कि हम तो नहीं रखते हैं क्योंकि बंदर नहीं छोड़ते हैं। बंदर बहुत ज़्यादा थे। और ये सुंदर नहर है, जो आसपास के लोग होंगे ना उनको पता होगा इस जगह का। तो किसी ने बताया था कि 2 किले चल करके आपको अमरूद वाला मिल जाएगा, आप वहाँ से अमरूद लेकर के आ सकते हैं, बाकी तो और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो मौसी है ना, वो अमरूद लेने के लिए गई है। और मैंने अपना यही सिंपल सा सूट डाला था क्योंकि मुझे ये था कि एक जोड़ी कपड़े और उठा करके लेकर के जाने पड़ेंगे फिर चेंज करने के लिए। ये सूट ऐसा था, मैं वैसे भी डाल करके रख सकती थी, मतलब घर पे भी अगर काम वगैरह कुछ करना पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी कंफर्टेबल था। वरना बाकी जो सूट है ना, वो सारे सिल्क में या फिर ऐसे कपड़े में जो गर्मी में मैं मतलब पूरा दिन पहन करके नहीं रख सकती। तो अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ऐसे ही आए हैं बस 1-1, 2-2 करके सब। और जय को बिल्कुल दूर उतार दिया था। जय आया ना जिस बाइक पे, वो काफ़ी दूर उतार करके चले गए थे। तो ये पैदल आया है यहाँ तक चल करके, और बाकी सबको यहाँ गेट के आगे छोड़ करके गए थे। और बस हमने चाय पानी पिया और बच्चे यहाँ बाहर आ गए थे क्योंकि झूल डली हुई थी। इसको देखकर बच्चों को तो होता ही है बस झूल मिल जाए। और आपने ये पहले भी देखी होगी, हम सावन में कोथली देने के लिए आए थे सुमन की, तो तब भी आए थे, थोड़ी देर के लिए रुके थे, बस 10-15 मिनट के लिए। तो उस टाइम पे ये ना डली रहती है, मतलब ये उतारते नहीं हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, इस पर झूलते रहते हैं। तो बच्चों को झूल मिली तो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और ज़्यादातर इनका जो टाइम है ना, वो यहीं पर गया है, खासकर से आराध्या और जय, इन दोनों का। बाकी तो कोई नहीं झूल रहा था। जोर जोर का झूठे दे फिर बोलिए तो ए जी ना जी, ए जी ना जी। अरे पहले बैठा तो को नहीं करता, हाँ बैठा को नहीं करता यो, इब्बे बैठा है आज। ले बेटा कदे इसमें पेट में मार दे छोरे का सिर। ये तू आधी तू उल्टे चोटे देने लग रही लड्डू, इसने दे लेने अंजलि ने।
जाएगा, पेट का लाग जाएगा, बिट जाएगा, चोट लाग जाएगी। और जो मामा जी है ना वो खेतों में रहते हैं, मतलब खेतों में घर बनाया हुआ है। देखा होगा पहले, जो देखो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो देख चुके होंगे, लेकिन वही है नए नए जुड़ते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ, दिखा देती हूँ। और वहाँ पे ना मशीन लगी हुई थी, मैं वो दिखा रही थी, जो गेहूँ निकालने वाली होती है वो। और लगभग जो सारा एरिया ना वो खाली ही हो चुका है, इतनी ज़्यादा नहीं थी अब यहाँ पे, तो इनके आसपास का तो खाली हो चुका था। और अब मैं बैठ गई हूँ क्योंकि मेरा भी झूलने का मन हो रहा था, लेकिन ये लड़का झूल से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे भी मुश्किल से बैठने दिया है, और फिर भी ये था कि मम्मी साथ में मैं बैठूंगा। लेकिन पहले ये डरता था, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता था जब हम इसको झूल पर बिठाते थे। बोल झूला के झूला के। और यहाँ पर मैं अंदर आ चुकी हूँ। नानी और मौसी सूट देख रही थी, मतलब जो भी आएंगे सबके लिए एक एक सूट, एक एक पैंट शर्ट लेकर के आए हैं, तो वही सब देख रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे लोग मतलब क्यों आए हैं, क्या फंक्शन है, वो आगे आप वीडियो देख लेना, अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी हम ही आए हैं सबसे पहले, बाद में एक एक दो दो सब आते रहे थे। और यहाँ पे नानी अंगूर बांट रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं निकाल लेती हूँ ये क्लिप, क्योंकि ना जब नानी बांट रही थी ना, मैं नानी के घर पे गई थी, तो आप लोग बोल रहे थे कि यादें ताज़ा हो गई, पहले ऐसा ही होता था, हमारी दादी भी ऐसे बांटती थी, नानी भी ऐसे बांटती थी। तो मैं नानी को बोल रही थी कि नानी मैं आपकी क्लिप निकाल लेती हूँ, कि पहले जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते थे ना, और बड़ा परिवार होता था, तो कैसे ऐसे मतलब चीज़ें बांट कर दी जाती थी, सभी बच्चों को, बड़ों को, सबका हिस्सा मिल जाता था। जो बड़े परिवार होते हैं उसमें तो शायद अब भी होता होगा ऐसा, लेकिन छोटी फैमिली में ये नहीं होती। छोटी फैमिली में तो बस चीज़ें रख दी जाती हैं और सब खा लेते हैं जिसका जब भी मन होता है, लेकिन बड़ी फैमिली में बांटनी पड़ती है, क्योंकि वही उसमें आते रह जाते हैं, आधे खा जाते हैं। रहने दे, फोड़ देगा। किसका है फोन तोड़ेगा? उसमें को नहीं दी बोल ऊपर अंदर दे मामी, तो पकड़ेगा। ये आजा रे अंगूर खा ले मौसी, आजा रे। लेमन भी दे मेरे वाले के। तू बंदा क्यों ले गई? हाँ बस चारे हैं कि आप पे चारे हैं ये गाँ, 5 है, एक कितना है, एक कूड़ा है, बड़ी को नहीं, छोटी छोटी है। दूध देने वाली भी इनमें, दूध भी देवा। ना यार इतना ठीक हो गई बे। ठीक है मेरे। बनाया करूँ मैं, कौन का था? तीनों और का फोन में आया करे हैं ना भी, मन तो गीत गाने को नहीं आंदे। ए मेरी बात सुन, जो छोरा के कुछ भी लग गया नहीं, ध्यान था दी, ध्यान की था फिर। अरे ये नहीं, तेरे पे चप्पल को नहीं पड़ी एक्स्ट्रा? चप्पल और नहीं है? अरे क्या करेगा भाई वाले, स्प्रिंग ना तार दो बेबे, यो तो फिर इस छोरी का सांस चढ़ा दिया करेगा नू तो रोज। गीते बेटा एक बार झूला कर, ऐसा नहीं झूला कर दे, सारा दिन थोड़ी झूला कर मुन्ने। हाँ मेरा तो नहीं चढ़ गया। उरा करा से चिचड़ आ गया हो ना, उरा नो तो चिचड़ हो गई रे, बता भी नहीं कि गांव में हो रही है सारे चिचड़। अरे मामा काले दवाई है, छी छी मोर दिया। मुंह फेर गई अंजलि, मुंह फेर गई मका। शर्म आओ कैमरा में को नहीं आंदी। चलो
ओ इनका ये छप्पर दिखाना तो मैं भूल गई, दिखाती हूँ आपको। मम्मी सर्दी में क्या बंदोबस्त करा करो इसके ऊपर, पराली पराली डाला करो इसके ऊपर। सर्दी में भैंस नहीं बांधो। अच्छा फिर यू किस उस ला रखे, इसकी क्या ओट है? पहले पर्दा था ना इस पे, पर्दा पाट गई। अच्छा पर्दा था, पर्दा था ना जितना वो था। ये बनो सोचा हसी में। हाँ पेड़ लगा था होंगे घिया पेठा। हाँ हाँ ला रखे घिया उधर से। छोरे नाड़ नाने हैं भाई नाना मारे हो नाना और आगे वेरन के कवा समझना कौन, इसके बस की बात थोड़ी है। उर्दू बोल रहा है जमा। राम राम जी। तो इस टाइम पे 5:45 हो चुके हैं शाम के। और कितने बजे आए थे अंजलि अपा? 4:30 के आसपास आए हैं ना, 4:10 तो रास्ते में मैंने टाइम देखा था। हाँ 4:30 बजे, यानी 4:30 बजे के आसपास आए हैं। तो बस इधर से उधर टहल रहे हैं काम कुछ नहीं किया, सिर्फ बर्तन साफ किए हम दोनों ने मिल करके। और बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे पार्टी है हमारी सारी। और ये देखो यहाँ पे इन्होंने जो गेहूँ है ना वो निकल चुकी है, लेकिन बहुत कम है इनकी। इतनी ही बस दूसरी जगह पे है, 2 जगह पे है, क्योंकि ना यहाँ पे इतनी अच्छी फसल नहीं होती। जो मारू एरिया है ना वो है, मतलब पानी वगैरह की कोई सुविधा नहीं है इस कारण से। हाँ गीतू मान जा। और देखिए यहाँ इनका जो पानी का साधन मैं आपको दिखाती हूँ। ये पीने के पानी की है, जो कुई होती है ना वो, इसको ढक रखा, कवर कर रखा। ठीक है, ये तो बच्चों के उससे ठीक है। वो बेल जा रखी है ना, देख कितनी। और ओहो रब्बा जमा गंदा पानी है इसमें तो। और ये उसका है जो वैसे यूज करते हैं नहाने धोने में, और भैंस वगैरह पीती होंगी, नहाते होंगे। जमा मच्छर वो है, जोड़ का पानी भी साफ हुआ है। ओहो बहुत गंदा हो रहा है ये तो ये वो है। और ये शायद सहतूत का बेड है मेरे हिसाब से, है ना? सहतूत कोई है तू तो ये ला गया करा में काले काले। हाँ वो है। और ये तो इनकी सूख चुकी हैं। देखिए बेल है, मैं पानी तो कौन नहीं दे रखा है करीब में। ये लगाने के लिए लेकर के आए थे, लेकिन सूख चुके हैं ज़्यादातर, आधे से ज़्यादा सूख चुकी हैं। ये कुएं है? हाँ कुएं है बेटा। ये गीतू का ध्यान रखिए थोड़ा सा, कदे इसमें चढ़ किया है नहीं, देख लेगा वो तो चढ़ चढ़ के सारी चीज़ें। सारा जो एरिया है ना, मतलब सारी जो फसल है वो कट चुकी है, आप देख सकते हो। और करपैन से ही कटवाई गई है, क्योंकि देखने से पता चल रहा है वहाँ पे हैं बरोटे जो हाथ से काटते हैं। थोड़ी सी ये रहती, पता नहीं क्यों, शायद आ रही होगी इस वजह से। हैं हाय राम मोट जुलम करा है। योगी तो है भाई, ये कुछ भी कर सकता है। चलो बोल लिया तो देवर भाभी गल है, रिकॉर्ड तो तोड़िया है। 2 घंटे हो गया ही नहीं, लग तो बोलिया नहीं था। और मैं आपको इनका जो हरा चावल है ना वो भी दिखाती हूँ। गीते इसका नहीं, इस सफेदा का बांध दूंगी, जोड़ी गला है देख, जोड़ी भी लटका उसका, अड़े बांध दूंगी सच में। और ना बहुत मन लगता है ऐसे खेतों में, बहुत ही ज़्यादा मन लगता है। मेरा तो बहुत ज़्यादा लगता है, पर हम नहीं बना सकते घर खेतों में, वरना मेरा मन बहुत था ऐसे खुले एरिया में घर बनाने का। और ये देखिए ये है बरसीन, इस टाइम पे ना ये ऐसी हो जाती है। और जो पास में वो निकलती है ना, मतलब जो मशीन लगती है गेहूँ निकालने वाली, पूरी सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है, मुश्किल हो जाता है इसको काटना। लेकिन अभी यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये पता नहीं कि बुरा जुआर है, ये तो पहले जुआर है, जुआर है और कि में होगा जुआर है, जवार ही होगी, पता नहीं क्या है। पानी
ना पड़ी मोबाइल आमी तो हाँ दादी ने मार रही तो दादा रहे तो आ जा करो एक तो 2 दिन हो गए से मारा महाजी को माता तीन रह गई 4 गए सुनेड़ हो रही। तो बस अब सब खड़े हो चुके हैं अपने अपने काम पर लगने के लिए और लाइट आ चुकी है। और जो मैं आपको दिखा रही थी ना कोई, तो उसका पानी अब ये नहीं यूज करते हैं दोनों में से किसी का भी। मतलब इन्होंने जो नल का है ना वो लगवा लिए हैं और उस पर जो मोटर है वो रखवा रखी, तो लाइट आती है तब भर लेते हैं। मैं भी सोच रही थी कि इतना गंदा पानी तो कैसे यूज होता होगा, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि नहीं, वो पानी ये यूज नहीं करते हैं। नल का लगवा रखा और उसका बहुत अच्छा पानी पीने में भी और सभी कामों में वो यही यूज कर रहे हैं। तो बस अब मामा जी भैंसों को पानी पिला देंगे और जो ड्रम वगैरह है वो भर के रख देंगे। मैं यहाँ पे झाड़ू निकाल रही थी क्योंकि हमें यहाँ पे खाना बनाना है, तो थोड़ा सा गंदा हो रखा था। और नानी जो सब्जी है उसकी तैयारी कर रही थी, काट ली है नानी ने, सब्जी चढ़ाने की तैयारी करी थी। लेकिन उससे पहले कहा नानी थोड़ी सी ना चाय बना लेते हैं अच्छे से, और चाय बना करके फिर बाकी अपना जो काम है ना वो करेंगे। तो मैंने चाय रख दी थी चूल्हे पर बनने के लिए। लगा नहीं चाह स्वाद करता है अलवाई घना को सुत्ता बैठे हैं। सही होती है डंडी तो इसकी। कितने दूर से सीखी? तो इसमें किस किस का काम चल लगा। तो अब मैं चाय डाल लूँगी, चाय पियेंगे सभी। और जो मामा जी हैं वो निकाल रहे हैं दूध। अब 2 ही हैं इनके पास भैंस दूध वाली, बाकी पहले बहुत सारी थी, आए भी थे हम, मैंने दिखाया भी था पहले जब हम यहाँ पर रह करके गए थे। और आराध्या के कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं क्योंकि ये उस गाउन में बहुत ज़्यादा दुखी हो रखी थी। और इसके कपड़े ना मैं भूल करके आ गई, मुझे था कि रात में पहनने के लिए, घर पर वैसे पहनने के लिए मैं ले लूँगी इनके कपड़े, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। तो फिर जया के कपड़े पहनाने पड़े इसको। तो सब्जी हमारी बन गई थी और कुछ रोटियां नानी ने बना दी थी। मैं बोल रही थी लेकिन नानी ने कहा कि नहीं, मैं दिखाई दे रहा उस टाइम तक मैं बना दूंगी, बाद में तुम बना लेना। तो अब अंधेरा हो चुका है, अब मैं बना रही हूँ। और खाना पीना करने के बाद हम चले गए थे गांव में, जो कि काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से। मुझे ये था कि थोड़ा सा ही रास्ता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर था। तो रात जगा था वहाँ पे, मतलब रात जगा रखी थी। ऐसे ही लेडीज भजन गाती हैं, रात भर जागती हैं, तो वही था, वहीं पे हम चले गए थे मामा जी के परिवार में ही। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। और लंबा हो गया है, कट लगाने के बावजूद भी हो जाता है कई बार, वरना मैं 15-16 मिनट पे ख़त्म कर देती हूँ वीडियो को।
तो चलिए अब हम इसको यहीं पे एंड कर देते हैं और फिर मिलूंगी मैं एक बहुत ही प्यारे व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक अपना ज़रूर दे करके जाना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का कुछ नहीं जाता है चैनल सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में, बस हमें थोड़ा सा हौसला मिल जाता है। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।